हेलो, गुड आफ्टरनून। कल हम लोग बात किए थे नेगेटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की। दो की बात हो चुकी है। एक लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की बात हो गई और दूसरा नेगेटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की बात। लास्ट क्वेश्चन उसमें हम लोग देखे थे विच वन इज मोर बेसिक। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक था कि विच वन इज मोर बेसिक, एक क्वेश्चन था। विच वन इज मोर बेसिक, बस यहाँ पे यही मिस्टेक था कि यहाँ पे लोन पेयर में लिख रही हूँ उस वीडियो में, तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इज एन प्योर प्योर मैटर। अरे नहीं, सॉरी। इस केस में sp2 ऑर्बिटल में एजेंट एजेंट sp2 ऑर्बिटल, एजेंट sp2 ऑर्बिटल। ओके, इस केस में जो है वही यहाँ पे लिखना था कि निगेटिव चार्ज इज एन प्योर प्योर ऑर्बिटल। ओके, बस ये मिस्टेक था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल का बारे में, जो लास्ट हेडिंग डाल के छोड़े थे कि लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल। इसके केस में क्या हो रहा है? ओके, तो कुछ ऐसे स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है। हैविंग लोन पेयर, फॉर एग्जांपल OH, इसके पास लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। इसी का आता है SH, इसके पास भी दो लोन पेयर होता है। उसके बाद OCH3, इसके पास भी होता है लोन पेयर। NH2, इसके पास भी लोन पेयर होता है। उसके बाद कोई भी हाइलाइट ग्रुप, फ्लोरीन, लाइक फ्लोरीन, इसके पास तीन लोन पेयर होता है। ओके, तो ये एक हो गया क्या कि स्पेसीज हैविंग लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, जो किसी को डोनेट कर सकता है इजीली। और कुछ ऐसे स्पेसीज के बारे में बात कर लें जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। फॉर एग्जांपल, स्पेसीज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स लाइक BH3। BH3 के पास क्या है? BH3 के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि पता है ना, ब्रोमीन जो है उसके पास, इसका लास्ट ऑर्बिट, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर हम BH3 में से, कैसे होता है ब्रोमीन के, क्योंकि ब्रोमीन होता है ना 2,3 होता है, 3 से बॉन्ड बनाया तो 6 ही हुआ। 3 इसके पास लास्ट में होता है, लास्ट ऑर्बिटल में। उसको 5 के साथ बॉन्डिंग करना चाहिए, लेकिन ये 3 ही के साथ बॉन्डिंग किया है, तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल जो है खाली रहता है। ओके, तो फिर BH2, अगर BH3 में से अगर हम निकाल के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर इसके साथ NH2 को ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। यही वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से एसिड की तरह काम करता है BH3 जो है। BH2 NH2 अगर ऐड कर दें इसके साथ, ओके, अगर इस एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH को अटैच कर दें, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके फ्लोरीन को ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OCH3 को ऐड कर दें, तो ये क्या करेगा? सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये क्या करेगा? इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये क्या करेगा? अपना एक लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। इससे क्या होगा? इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या होगा? कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। अगर लाइक CH3 की बात करें, अगर हम CH3 की बात करें, CH3 CH3 इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल CH3 प्लस कर दे, ये भी BH3 की तरह हो गया है ना? ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। इसमें से भी एक, इसके पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, तो अगर इसके साथ भी CH3 के साथ भी CH3 अगर प्लस है, तो इसके पास भी क्या है? एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अगर इसके साथ हम क्या जोड़ दें? NH को जोड़ दें, NH2 को, तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, ओके। कुछ ऐसा कंपाउंड ऐसा बना दे। सॉरी, CH2 है, CH2, ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज को सारा बना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों हो जाता है? क्यों बहुत ज़्यादा स्टेबल? क्योंकि इसी को बोलते हैं मेजोमेरिक, मेजोमेरिक कार्बोकैटायन हैविंग प्लस M ग्रुप, ओके। देखते हैं एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। देखते हैं कि विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाता है, ओके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ग्रुप है, CH3 CH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये A हो गया, B कुछ ऐसा है कि CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, B 80 हो गया कि कुछ ऐसा CH2 ग्रुप है ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन CH3 D देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं D क्या है? कुछ ऐसा है, CH पे पॉजिटिव है प्लस N CH3। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे कि ये प्राइमरी, ये क्या है? टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो टर्सरी को ज़्यादा टर्सरी कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबल मान के फर्स्ट को आंसर कर देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका आंसर जो है वो क्या है? इसका आंसर D है। D इज मोर स्टेबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ टर्सरी कार्बोकेटायन तो है, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटायन तो है, ये फर्स्ट केस में टर्सरी कार्बोकेटायन तो है, बट डी के केस में क्या हो रहा है कि लोन पेयर जो है वो कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर को रख रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो। जहां में जो मेरिक इफेक्ट दिख गया वो ज्यादा स्टेबल,
मेसोमेरिक इफेक्ट से ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है। जहाँ पे ये दिख गया, जहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर का बॉन्डिंग हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इस हिसाब से डी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये आंसर नहीं होगा इसका। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन is more stable at which position? A and B। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, CH3 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3 है। A पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कि B पे ज़्यादा स्टेबल होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? B कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। आंसर क्या होगा? क्यों? B कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि बी के केस में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, ये लोन पेयर अपना क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर को रखेगा। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा एज कम्पेयर टू बी। ओके, जहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। टर्सरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो, या अगर टर्सरी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन में अगर ऐसा दिख रहा है तो भी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ भी ऐसा केस दिखे। ओके, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं वरना दिक्कत है। ओके, अब आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। इसमें भी देखते हैं कि विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन से क्लियर होता है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये ए एंड बी। बी के इसमें क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो बी कार्बोकेटायन इज, आंसर फॉरम हो जाएगा कि बी कार्बोकेटायन इज मोर इज मोर स्टेबल। सेम कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट एंड सेकंड में लगा है। क्या कॉन्सेप्ट है कि इसका लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर को रखेगा, रखता है, जिससे क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो जहाँ भी मेसोमेरिक इफेक्ट दिख गया, उसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी हो कार्बोकेटायन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। यहाँ पे तो दोनों सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, जिससे कोई बात बनती नहीं है। तो यहाँ पे यही एक एक्स्ट्रा फैक्टर है कि मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कि विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। यहाँ भी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंपाउंड, एक सेकंड, ऐसा कुछ कंपाउंड है,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर कुछ ऐसा काम करना है, यहाँ पे पॉजिटिव। अब तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, या प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। बट ऐसा नहीं है, इसका भी आंसर क्या है? आंसर बी है। बी आंसर कैसे है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। यहाँ लोन पेयर है, इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट बगल में नहीं है, जस्ट बगल में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये क्या है? जस्ट बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए। जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर जस्ट बगल, जस्ट इस केस में क्या है कि लोन पेयर जस्ट बगल में नहीं है, यहाँ पे है कि जस्ट बगल में है, तो यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा। क्या करेगा? इजीली अपना लोन पे इसको डोनेट कर सकता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्या क्या इफेक्ट लग रहा है? मेजोमेरिक लग रहा है। ओके, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बेस मोर स्टेबल। आंसर क्या होगा? बी इज मोर स्टेबल। थोड़ा एसिडिटी की बात कर लेते हैं, एसिडिटी ऑफ बोरॉन। एसिडिटी ऑफ बोरॉन की बात करते हैं। ओके, एसिडिटी ऑफ बोरॉन की बात करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हम देखें, BH3 था तो एक एसिड होता है, लेकिन जैसे ही इसमें NH2 ग्रुप लगा दिया, तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता था? ये वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें कोई भी लोन पेयर आके इजिली लोन पेयर किसी को भी दे देता था, तो एसिड की तरह काम करता था। अब इसका लोन पेयर क्या हो गया है? अरे इसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया है ऑलरेडी। क्या था ये लोन पेयर? इसमें लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहले एसिड था, अब क्या हो रहा है कि एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल फ्री है ही नहीं। अब जब वैकेंट ऑर्बिटल फ्री होता तो एसिड की तरह काम कर रहा था, अब वैकेंट ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या है? NH2 या फिर कोई भी ऐसा लोन पेयर वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेगा वो? लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा, ऑलरेडी डोनेट कर चुका होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा एसिड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, कोई ए ऐसा है, विच वन इज मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ए इज मोर एसिडिक। क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल फ्री है, लेकिन इस केस में इसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? फ्री नहीं है। इसका वैकेंट ऑर्बिटल में क्या है? इसका लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल फ्री नहीं है। तो ए इज मोर एसिडिक। अगर मैं बेसिक की बात करूं कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो बेसिक भी ज्यादा यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका लोन पेयर फ्री है, बट इसका लोन पेयर क्या है? ये जो लोन पेयर डोनेट करता किसी को, जिससे एसिडिटी का पता चलता है, जो जितना इजीली डोनेट कर देता है अपना लोन पेयर, उतना अच्छा एसिड होता है। इसका लोन पेयर यहाँ पे फ्री नहीं है। ये लोन पेयर क्या कर रहा है? ऑलरेडी किसको? बोरॉन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर फ्री नहीं है, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई? अरे बेसिसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ए इज मोर बेसिक। हम लोग बहुत सारे केस में ऐसा पढ़ते हैं ना कि जिसकी एसिडिटी जितना ज्यादा होगा, उसकी जिस कंपाउंड की एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी, उसकी बेसिसिटी उतनी कम होगी। ऐसा पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताते हैं। बट बोरॉन के केस में ऐसा नहीं होता है। बोरॉन की केमिस्ट्री में इस बोरॉन और वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर के केस में ये केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ओके, क्या है इस केस में? एक एक केस में क्या है? नाइट्रोजन हैविंग, नाइट्रोजन हैविंग sp3 hybridization, hybridized and localized
localized lone localized lone pair, लोन पेयर किसमें है, लोन पेयर इज इन sp3 ऑर्बिटल। अभी के केस में क्या है, बी के केस में क्या था, नाइट्रोजन हैविंग sp2 hybridized and lone pair in pure p orbital, nitrogen is less basic and delocalized। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं। एक सेकेंड, लोकलाइज लोकलाइज की बात करें, लोन पेयर लोकलाइज्ड है यहाँ पे, बी केस में डिलोकलाइज्ड। ओके सही। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, और इसमें क्या है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे बोथ, यहाँ तो ऑक्सीजन OH किसमें है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और बोथ लोन पेयर किसमें है, बोथ लोन पेयर आर इन sp3। इस केस में क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये एक लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और वन लोन पेयर is in sp2 and one lone pair is in pure p orbital। ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्यों स्टेबल होता है, क्या रीजन होता है, यही केमिस्ट्री होती है उसके पीछे भी। ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में, इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या केमिस्ट्री होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। सारे के पास H होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन का, प्योर पी ऑर्बिटल में, लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन इज इन प्योर पी ऑर्बिटल एंड प्योर पी ऑर्बिटल में, ठीक है। लोन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है किसमें है, प्योर पी ऑर्बिटल में,
और प्योर पी ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन इज एम्प्टी। क्या है? प्योर पी ऑर्बिटल, बोरॉन का जो प्योर पी ऑर्बिटल है वो क्या है? एम्प्टी है। और नाइट्रोजन का जो प्योर पी ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल है, उसमें लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा? डोनेट करता है फ्रॉम नाइट्रोजन, फ्रॉम नाइट्रोजन p orbitals, p orbital electron moved to boron p orbital। क्या करता है कि इसका जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर था वो क्या किया, इसका लोन पेयर जो था, इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो क्या, ये प्योर पी ऑर्बिटल में था, और ये प्योर पी ऑर्बिटल में था, इसके भी एम्प्टी प्योर पी ऑर्बिटल था। तो ये क्या किया कि इसको डोनेट किया। इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इसी वजह से। यही रीजन है। ओके, ये तो हम लोग का कंप्लीट होगा। लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। अब हम पढ़ते हैं चौथा, ये फोर्थ हो गया हम लोग का। क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज हो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें रेजोनेंस होता है, कुछ ऐसा रेजोनेंस होता है। ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। स्ट्रक्चर से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला तो ये क्राइटेरिया है कि चार्ज शुड बी डिस्पर्स्ड, मतलब ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ वन एटम टू अनदर एटम, अनदर एटम। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया क्या आता है इसका? सेकेंड आता है कि लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल मस्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट। थर्ड क्या आना चाहिए? थर्ड आता है इफ लोन पेयर गेटिंग मेजोमेरिक इफेक्ट then it's stabilized। ओके, अगर जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है? मेजोमेरिक इफेक्ट दे रहा है, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा उसको स्टेबिलिटी गेन कर देता है। अगर कोई लोन पेयर है वहां पे क्या हो रहा है कि मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। लोन पेयर है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोन पेयर होता है लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। जरूरी नहीं है कि लोन पेयर तो मेजोमेरिक इफेक्ट लगेगा ही। लेकिन कुछ ऐसा क्राइटेरिया आता है जो हम बताए हैं कि लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होना चाहिए? आसपास होना चाहिए। आसपास होगा तो ही क्या वहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है। तो जहाँ पे ये लगेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तीन कंडीशन है उसका। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसको भी क्वेश्चन से ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। इससे आसानी से क्लियर क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ए है,
यहाँ पे OCH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, बी के केस में क्या है, इसके केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और ये एक सेकंड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है CH2 और यहाँ पे OCH3 यहाँ पे लगा। तो यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। बहुत लोग कंफ्यूज है, कोई ए बताएगा, कोई बी बताएगा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगा के बता देगा कि नेगेटिव खींचेगा पॉजिटिव देगा, ये स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। तो इसका सही रीजन ये नहीं है। इसका आंसर सही पता चलेगा मेजोमेरिक इफेक्ट से। सबसे पहले हम रेजोनेंस करा के देखते हैं, कंपाउंड ए का रेजोनेंस करा के देखते हैं क्या हो रहा है। ए के केस में पहले ए का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। ए के केस में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ कंपाउंड दिया है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OCH3 है, इसके पास लोन पेयर है। ये ध्यान दें, अगर मैं लिखना भूल गई तो भी ये ध्यान है कि यहाँ पे लोन पेयर है। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका रेजोनेंस कराएं तो ये इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो कुछ ऐसा क्रिएट करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा OCH3। फिर ये क्या करेगा, एक सेकंड, मिस्टेक नहीं है। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे OCH3 ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको देगा अपना, तो कुछ ऐसा बनेगा। डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, अब ये क्या करेगा, ये इधर आएगा, इसको इधर ले जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। OCH3 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ओके, इस केस में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है। एक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, थर्ड पे O पे क्रिएट हो रहा है, फोर्थ पे प्राइमरी कार्बन पे क्रिएट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। यहाँ इस केस में देखें कि ये एक ऐसा केस बन रहा है जहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो यहाँ पे तो मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। अब सेकंड केस में देखते हैं उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो एज मोर स्टेबल। ओके, सेकंड केस क्या था, सेकंड बी कुछ ऐसा था, बी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि ये ऐसे बना हुआ था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, OCH3 इस केस में। इसको भी करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, तो कुछ ऐसा बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, OCH3 डबल बॉन्ड। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। थर्ड केस क्या बनेगा, ये बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कहीं ऐसा केस क्रिएट हुआ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के बगल में आता है। ऐसा कहीं भी नहीं है, फर्स्ट के केस में भी ऐसा नहीं है, सेकंड के केस में भी ऐसा नहीं है, थर्ड केस में भी ऐसा नहीं है। तो इससे पता चला है कि ए इज आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए इज मोर स्टेबल, इज एक सेकेंड, इज मोर स्टेबल। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट।
मेसोमेरिक इफेक्ट कहते किसे हैं? मेसोमेरिक कहाँ होता है? मेसोमेरिक जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल एंड लोन पेयर हो, वहीं पे क्या होता है? मेसोमेरिक होता है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा वो लेंदी है लेकिन देखते हैं उसको भी। विच वन इज मोर स्टेबल? इससे मेसोमेरिक इफेक्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। विच वन इज मोर स्टेबल? कार्बोकेटाइन। कुछ ऐसा है। CH2 पॉजिटिव OMe। और सेकेंड के केस में क्या है? CH2 पॉजिटिव OMe। तो दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। एक में मेटा पे लगा हुआ है OMe ग्रुप, एक में पैरा पे लगा हुआ है OMe ग्रुप। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, किस किस पोजीशन में कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे पहला काम होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। तो हम ए का पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद देन बी का बनाएंगे। ए का बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ए का बनाते हैं। ओके, तो ये कहाँ जाएगा? ये इधर देगा इलेक्ट्रॉन। ओ सॉरी, नेगेटिव चार्ज का माइंड में था। एक सेकेंड। क्या था? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कुछ ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर देगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे OMe ग्रुप होगा फर्स्ट केस में। फिर ये क्या होगा कि ये इधर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा बनेगा। CH2 ग्रुप ऊपर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे OMe ग्रुप होगा। अब ये वाला यहाँ क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड CH2, एक यहाँ पे OMe ग्रुप है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। और ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ पे देगा। ये यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा? इधर आ जाएगा CH2, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा OMe ग्रुप। इस केस में हमको पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ मिला है? एक तो यहाँ पे मिला है ऑर्थो पे, एक पैरा पे मिला है। OMe के जस्ट जस्ट बगल में, OMe के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे नहीं मिला है। एडजेसेंट कार्बन पे नहीं मिला है, तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड बी के केस में देखते हैं कि बी के केस में क्या हो रहा है। बी के केस कुछ ऐसा है, OMe ग्रुप है यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है। तो पहला केस तो ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा अपना, तो ये डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ पर होगा। अब ये डबल बॉन्ड इधर देगा अपना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा बनेगा।
कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ एम ई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। अब चौथा केस क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड अपना इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे क्या है, OMe ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड अपना इधर देगा, तो कुछ ऐसा केस बनेगा, OMe CH2 पे पॉजिटिव। तो इसके केस में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एक तो यहाँ पे था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो इस केस में ये क्या है, एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट लगेगा। तो बी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ए। ओके, इसका आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए, because of mesomeric effect, because of mesomeric effect। आई थिंक मेजोमेरिक इफेक्ट अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट का। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कोई, अगर यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, तो ये क्या होगा, क्या अटैक हो जाएगा, आसानी से अटैक हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा। अब ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा इसमें, क्या बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट। बट अगर कहीं ऐसा केस दे दिया कि डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे, कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक तो डायरेक्टली अटैक हो जाएगा, जाके अटैक हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या होगा कि डीलोकलाइज्ड होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा अपना, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर देगा, तो कुछ ऐसा केस बनेगा, H2C डबल पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, इधर, इधर करेगा। इस केस में क्या है, बोथ प्रोडक्ट आर सेम बट अटैकिंग पॉसिबिलिटी डिफरेंट। यहाँ पे क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, फर्स्ट का भी प्रोडक्ट सेम है, सेम सेकंड का प्रोडक्ट सेम है, बस इसमें क्या है, अटैकिंग पॉसिबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। बोथ प्रोडक्ट आर सेम बट अटैकिंग पॉसिबिलिटी आर डिफरेंट। ओके, क्या है, दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है बट इसमें अटैकिंग पॉसिबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या होता है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन दे दिया। ओके, अगर कुछ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दिया, एक तो डायरेक्ट अटैक होगा, एक तो डायरेक्ट जाके क्या होगा, अटैक हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, एक क्या होगा, पहले तो डिलोकलाइज्ड होगा, डिलोकलाइज्ड होकर यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा बनेगा पहले। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, कुछ ऐसा बनाएगा।
इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डायनामिक कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्या बनता है इसमें? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, इसको बोलते हैं काइनेटिकली काइनेटिकली कंट्रोल्ड। इसमें क्या होता है? इसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। ओके, आई थिंक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट पता चल गया होगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट पता चला गया होगा। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जबकि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में क्या होता है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। जिसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है उसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, और जिसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट हुआ क्या? लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिट, अरे सॉरी, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। अब हम बात करते हैं इसमें और बहुत कुछ भी देखेंगे। रेडिकल एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की बात करते हैं, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या है रेडिकल एंड, बात करते हैं रेडिकल एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की, रेजोनेंस की बात करते हैं। ओके, अब इसके इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा दिया होगा, जब जब रेडिकल क्या है, लोकलाइज्ड है, तो वो किस हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लोन पेयर भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। ओके, अब अगर केस ऐसा आ गया, ठीक है, अगर रेडिकल यहाँ पे है, इस केस में क्या है, रेडिकल प्योर पी ऑर्बिटल में होता है, इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। रेडिकल कहाँ है? रेडिकल प्योर पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में। तो इस केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हाफ इधर, पता है दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कुछ के ऐसा, ये हाफ है। ओके, हाफ ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ बनता है कुछ इसमें, ऐसा कुछ बनता है CH2 H2 CH CH2 रेडिकल, यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, अब हम पढ़ते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। एक सेकेंड, क्या बात करते हैं? पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की। पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, क्या बात करते हैं? पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की। कहाँ होता है पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस? फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा ये। ऐसा कुछ है, ये ए है और बी, विच वन इज मोर स्टेबल? क्या होगा आंसर? क्वेश्चन हो गया, बी आंसर क्या होगा? विच वन इज मोर स्टेबल? आंसर लिख देते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल है? बी इज मोर स्टेबल, स्टेबल क्योंकि पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या करेगा? इसमें क्या है? रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो क्या होगा? बी इज मोर स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देखते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल? कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा?
A and B. B is more stable. Why? B is more stable. क्यों B more stable है? क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है, वहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। 5 बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एक और देखते हैं, ये तो हो गया 5 बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। एटोमेरिज्म की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता है, अगर इसको बच्चे 5 बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस लगा के आ जाते हैं, 5 बॉन्ड इसमें भी 5 बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अगर कुछ ऐसा केस दिया हुआ है, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ऐसा, और कुछ ऐसा बना के लिखा हुआ है, ये ऐसे में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म हो रहा है, टाटोमेराइजेशन हो रहा है। टाटोमेराइजेशन इज नॉट अ रेजोनेंस। क्या है? टाटोमेराइजेशन इज नॉट रेजोनेंस। ये रेजोनेंस नहीं होता है। टाटोमेराइजेशन जो होता है वो रेजोनेंस नहीं होता है, क्योंकि टाटोमेराइजेशन में जो होता है वो उसके होता है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक भी होता है, फॉर्म भी होता है। ओके। रेजोनेंस के केस में क्या होता है? रेजोनेंस के केस में सिर्फ 5 बॉन्ड का रोटेशन होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक नहीं होता है। रेजोनेंस does not break and form the sigma bond. ओके। एक केस और देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और इससे ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? OH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? टाटोमेराइजेशन है। टाटोमेराइजेशन हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ओके। अगर ऐसा कुछ दे दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म टाटोमेरिज टाटो टाटोमेरिज्म। क्या होता है यहाँ पे? ये ये ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये लोन पे क्या करता है? इधर आ जाता है। इसको किसमें क्या होता है? कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, OH बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है कुछ। अब इसे केस में क्या होता है? एक सेकंड, OH को लगा रही, कुछ ऐसा बनता है। ऑक्सीजन यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग जाता है। अब इसको बोलते हैं, अब ऐसा जब होता है तो लॉन्ग टर्म टाटोमेरिज्म। इसमें केस में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इसको इधर देता है, ये लोन पेयर इधर आता है। ओके। इस केस में कुछ ऐसा बन जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, यहाँ पे ऐसा। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बना देता है टाटोमेरिज्म के थ्रू। अगर कुछ ऐसा हम दें,
ए एंड बी। ए क्या है? ए में क्या हो रहा है? पाई पाई रेजोनेंस हो रहा है इसमें। डी के केस में क्या हो रहा है? डज नॉट रेजोनेंस में क्या हो रहा है? डज नॉट रेजोनेंस बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हम पहले ही बताएं कि रेजोनेंस में क्या होता है, ना सिग्मा बॉन्ड ना फॉर्म होता है ना ब्रेक होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है ना ब्रेक होता है सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड का रोटेशन होता है। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड का रोटेशन होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रोटेट करता है सिर्फ। इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं दीवार बेंजीन। बेंजीन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one is more stable? Which one is more stable? Okay. ये क्वेश्चन आता है, आई थिंक आया भी है CSIR नेट और IIT चैनल, किसी में तो एक में आया था ये क्वेश्चन। ओके। विच वन इज मोर स्टेबल? तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? इस केस में क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। ओके, तो ऐसा बन रहा है कुछ। कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव। लॉन्ग कंजुगेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो एक ये कंडीशन बन सकता है कि इधर जाए, ये इधर जाए। एक तो ये बनेगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एक तो ये बन सकता है। सेकंड क्या बन सकता है इससे, एक ये बन सकता है, ये हो ऐसा, ये दोनों के बीच कंजुगेशन है। एक्सीडेंट यहाँ यहीं पे देख लेते हैं। ऐसा कंजुगेशन हो, ये डबल बॉन्ड से कोई मतलब ना हो, ये दोनों के बीच कंजुगेशन हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ में दोनों अलग अलग हो रहा है, या तो ये दोनों के साथ ये, या तो ये दोनों के साथ हो सकता है, या तो ये दोनों के साथ हो सकता है। ओके, ठीक है। या तो ये दोनों के साथ हो सकता है, ये दोनों के साथ हो सकता है, या तो ये दोनों के साथ हो सकता है। यहाँ पे लॉन्ग एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। तो एक चीज ध्यान में रहे हमेशा कि जहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगा वो मोर स्टेबल होगा। लिख देते हैं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। तो इसमें क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ओके, तो आगे देखेंगे कल। ओके, थैंक यू। आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में और इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन सा रेजोनेंस पहले
डिफरेंस पढ़ेंगे कि अगर कंपाउंड दिया रहेगा तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। सब में रेजोनेंस हो रहा है लेकिन कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका भी कुछ रूल है। उसको आगे पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें कल आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।